गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। अपने लास्ट क्लास तक 2.3 तक अपने प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे 2.4 की। और 2.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैंने सबसे पहली क्लास में बताया भी था आपको कि परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार जो होता है उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। कक्षा 9 की अगर बात करें तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और किस दशमलव प्रसार वाली संख्या वो परिमेय होती है और किस दशमलव प्रसार वाली संख्या अपरिमेय होती है। यदि आपको ज्ञात नहीं है, आपने नहीं देखा है, तो मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो दशमलव प्रसार क्या होता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या यानी दो पूर्णांकों का अनुपात। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिख दिया 3/4 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है और 3 में 4 का भाग पूरा जाता ही नहीं है। अब 3 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो दशमलव में जाएगा, भाग लगाओ कि 3 छोटा है 4 बड़ा है तो पहले ही दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लिख सकता हूँ। अब 4 का भाग 30 में 7 चौक 28 बच गए 2, दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 हम अपनी ओर से लगा सकते हैं और 5 चौका 20। तो ये देखो 3 में जब मैं भाग लगाता हूँ 4 का तो वो कितनी बार जाता है 0.75 बार। तो ये 3/4 जो है इसका क्या कहलाता है दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग यदि पूरा नहीं जाएगा तो दशमलव में जाएगा और तब जितनी बार भाग जाता है जो संख्या आती है वो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहलाती है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको चलो एक बार लिखवा देता हूं। दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक नंबर हो गया शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। इसके बाद में अशांत दशमलव प्रकार भी 2 प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यदि हम देखें तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया ना। शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। इसके बाद में सर ये शांत कब होता है, अशांत कब होता है, अशांत आवर्ती अनावर्ती कब होता है सर ये भी बता दीजिए। तो जैसे मैंने अभी 3 में 4 का भाग लगाया था और 0.75 बार भाग गया था, शेषफल क्या आ गया था 0 आ गया था। तो जब दशमलव के बाद कुछ अंक आए और उसके बाद में क्या आ जाए शेषफल 0 आ जाए तो इस प्रकार का जिसमें भाग देते हैं शेषफल 0 आ जाता है उस प्रकार का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो अशांत कौन सा होगा कि जब देखो 1 में यदि 3 का भाग लगाएं तो 1 में 3 का भाग जाता नहीं, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। अब 3 3 9 फिर 1 बच गया, दशमलव है तो 1 0 उतार सकता हूँ, 3 3 3 इस प्रकार से ये भाग जाएगा, चलता ही रहेगा। अब कहाँ तक चलेगा अनंत तक जा रहा है, ये आगे बिंदु लगे हुए इसका मतलब ये भाग आगे भी चल रहा है। तो जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार इस प्रकार का है यानी उसमें भागफल क्या नहीं आए शेषफल यदि कभी भी 0 नहीं आता है भाग चलता ही रहता है तो वो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। एक और लिख देता हूं जैसे, और आगे ये बिंदु लगा दिया, इसका मतलब भाग क्या कर रहा है लगातार आगे चलता ही जा रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत दशमलव प्रसार होता है।
अब अशांत आवर्ती कौन सा होता है और अशांत अनावर्ती कौन सा होता है? कि अशांत यानी भाग चलता ही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो 1 में 3 का भाग लगाते हैं तो ये भाग चल रहा है ना। दशमलव के बाद में ऐसा अंक है 3 है जो कि बार बार आ रहा है, इसकी आवर्ती हो रही है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि 0.3 अंक बार बार आ रहे हैं ना, तो 3 का बार 0.3 की बार का मतलब है 3 है वो बार बार आ रहा है 0.33333। या मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ 0.90909 दशमलव के बाद में इस प्रकार आ रहा है। तो अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की। तो इससे क्या लिख सकता हूँ? 0.09 का बार। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार एक अंक या कुछ अंकों के समूह में बार बार यदि आए तो वो दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिन दशमलव प्रसार में क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। अब एक जैसी संख्या बार बार नहीं आ रही, जैसे इनमें आ रही थी ना, भाग में शेष पल 0 नहीं आ रहा यानी अशांत है, और अंकों की आवर्ती नहीं हो रही यानी अनावर्ती है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाएगा। फिर मैंने आपको यह भी बताया था सर कि आपने दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे बताओगे सर कि कौन सी परिमेय संख्या होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो यदि किसी दशमलव प्रसार दे रखा है और हमें पूछा जाए कि ये अपरिमेय या परिमेय, तब हम किस प्रकार से बताते हैं कि यदि शांत दशमलव प्रसार है तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या होती है हमेशा, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दे रखा है तो वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी हमेशा। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय होती है। इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये था अपना दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के बारे में आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, शांत का क्या मतलब है, अशांत का क्या मतलब, और अशांत है अनावर्ती आवर्ती, इन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 2.4 में, ये तो प्रकृति है, ठीक है। 2.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक अपरिमेय संख्या दे दी, एक परिमेय संख्या दे दी आपको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको क्या करना है कि बिना भाग दिए हुए बताना है। भाग देके तो हम बता सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, और पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो भाग देके तो हम बता सकते हैं। बाकी इसमें हम एक तरीका सीखेंगे कि बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। अब एक बात यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। परिमेय संख्या यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है नहीं होगा ना, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार वाली और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या ही परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती दशमलव, ये दो ही बात बतानी है आपको। तो बिना भाग दिए हुए हम कैसे बताएंगे? तो बिना भाग दिए हुए यदि हमें बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो उसके लिए चलो मैं एक बात लिखवा देता हूँ, यहाँ पे आप नोट करेंगे। इस क्लास के बाद में आप क्या किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की प्रकृति बिना भाग दिए हुए बता सकते हो कि यदि किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है इस रूप में, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? नॉन नेगेटिव, यानी ऋणात्मक नहीं होंगे, बाकी सारे शून्य, 1, 2, 3, m और n के मान 0 से लेके प्लस के अनंत तक ये संख्याएं हो सकती है, m और n का मान। और यदि आप ये भी पूछ सकते हो सर हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं होगा, तब वह भी लिख लो कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या व्यक्त नहीं किया जा सकता, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती। यदि परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, सीधे बता सकते हैं। और इस रूप में नहीं लिखा जा सकता तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब सर 2 की घात 5 और 2 की घात m और 5 की घात n का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कि 27 में भाग लगाना है 8 का, ये परिमेय संख्या है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो इसके लिए हमें केवल क्या करना है, हर को, तो हर के गुणनखंड करने हैं। 8 के गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 बार भाग जाता है 4, फिर 2 का भाग गया 2 बार, फिर 2 का भाग गया 1 बार, यानी 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 27 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, या 27 बटे 2 की घात है 3। आधार समान होते हैं तो घातांक जुड़ते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं? गुणा में किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो 1 से गुणा करवा सकते हैं और 1 की जगह 5 की घात 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। तो ये देखो 2 की घात m गुणा 5 की घात n, m और n का मान कहां से कहां तक है बताओ? कि 0, 1, 2 इस प्रकार से है। तो यहाँ पर n का मान तो आ गया 0 और m का मान आ गया 3। तो क्या इसके हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो लिखा हुआ भी है, m और n के मान चेंज होते रहेंगे। तो इस 27 में 8 का भाग लगाऊंगा तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का आएगा? शांत दशमलव प्रसार आएगा। शांत का मतलब दशमलव के बाद कुछ पदों तक भाग चलेगा, उसके बाद में शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो बिना भाग लगाए हमें क्या बताना है? दशमलव प्रसार की प्रकृति बतानी है। तो इसके लिए हर के गुणनखंड करेंगे, हर यानी नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। इसमें देखो केवल 2 है, गुणनखंड क्या है? 5 नहीं है ना। तो जिसमें केवल गुणनखंड 2 हो वो उस संख्या का दशमलव प्रसार भी शांत होगा। या चलो एक और
एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये ले लेता हूं मैं। अब 125 के गुणनखंड करें तब 5 गुणा 5 गुणा 5 या 27/5 इसमें केवल गुणनखंड 2 है, इसमें केवल गुणनखंड 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 0 हो जाएगी, हो रहा है ना। या एक गुणनखंड और लेता हूं मैं, चलो मैंने ये गुणनखंड ले लिया। अब 200 के गुणनखंड करो, क्या आ रहे हैं, दशमलव प्रसार बताना है ना, तो हर के गुणनखंड करेंगे 100, 50, 25, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 4 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 बार, तो यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसके यदि गुणनखंड करें तो 289/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें 2 और 5 दोनों ही गुणनखंड है ना। तो देखो यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करने पर या तो केवल 2 गुणनखंड 2 ही आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 आए, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि इनके साथ 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आ जाता है, जैसे मान लो 3 आ जाता है, ठीक है, तो इसमें 3 गुणनखंड आ गया, तो सबसे पहले देखो कट रहे हैं क्या, बिल्कुल एक स्थिति और बन रही है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं 24। अब गुणनखंड करो 27/2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 8 8 3 24। अब यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो सर 2 के और 5 के अलावा गुणनखंड 3 भी है, तो सबसे पहले देखो ये कट रहा है क्या, कट रहा है तो इनको काटेंगे, अंश और हर में भाग लगाएंगे, 3 का भाग जा रहा है 9 बार और 2 की घात कितनी बच रही है 3। अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। यदि इसकी जगह मैं इस प्रकार से लिख देता कि 27/56 है, आपको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है, तो दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताना है, तो हर के गुणनखंड करते हैं, 56 के गुणनखंड करना, 2 का भाग जा रहा है 28 बार, फिर 2 का भाग है 14 बार, फिर 2 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार, तो इसमें आ रहे हैं 27/2 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। अब क्या है 2 और 5 के अलावा गुणनखंड 7 भी आ गया, और 7 ऊपर कट भी नहीं रहेगी, इसे हटा नहीं सकते ना, काट के नहीं हटा सकते, तब अब इसको क्या है 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि 2 और 5 के अलावा गुणनखंड 7 भी आ गया। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी ना, तब दशमलव प्रसार क्या बनेगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बनेगा। आगे चलो हम किताब के सवाल करते हैं। आपका पहला सवाल 2.4 का कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो अभी हमने सीखा ही है, जैसे मैं इसका पहला एक एग्जाम्पल लेता हूं, हल संख्या 1 का पहला क्या दिया हुआ है 15/1600। अब बिना भाग लगाए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो अभी हमने क्या काम किया था, हर के गुणनखंड करने हैं, हर यानी नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करो। 2 का भाग जा रहा है 800 बार, फिर 2 का भाग 400 बार, फिर 2 का भाग 200 बार, फिर 2 का भाग 100 बार, फिर 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग है 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, और फिर 5 का भाग है 1 बार। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 15/1 2 3 4 5 6, 2 की घात है 6 गुणा में 5 गुणा 5। सर आपने 5 गुणा 5 क्यों लिखा है, इसको भी 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बाकी
ये ऊपर वाले ये कट रहे हैं तो मैं पहले काट देता हूँ, यहीं लिख देते हैं। तो 5 से 15 में भाग जाता है 3 बार, तो 3/2 की घात आ गया 6 गुणा 5 की घात है 1। तो इसमें देखो हर के गुणनखंड किए हैं, तो लास्ट में केवल 2 और 5 दो ही गुणनखंड बचे हैं, यानी इसे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। और जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होना है, शांत दशमलव प्रसार। तो देखो लिखने का तरीका विशेष ध्यान रखेंगे, चूंकि 15/1600 के हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा बताइए, शांत होगा। बस इतना ही लिखना है, आपका हो गया पहला सवाल। तो केवल क्या करना है, हर के गुणनखंड करके देखने, लास्ट में केवल 2 और 5 के गुणनखंड बचने चाहिए। एक सवाल और लेते हैं कि 13 में 31/25 का भाग लगाना है ना। अब बिना भाग लगाए हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो वही काम करेंगे। फिर से हर के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भाग, तो अंकों का योग करके देखिए, 5 और 2 7 और 1 8 3 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग लगा दो, 6 पंजे 30, बच गया 1, 5 2 10, बच गए 2 25। फिर से 5 का भाग लगाओ, 125 बार, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, यानी कितनी बार आ रहा है, 13/5 की घात है 5। ये इसका गुणनखंड हो गया। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सर 2 का गुणनखंड नहीं है, तो देखो उस रूप में मैं लिख देता हूँ। इसके गुणा में 1 तो लिख ही सकते हैं ना। अब एक किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 की घात 0 गुणा 5 की घात है m। अब बताओ m की जगह कितना है, 5 है ना। तो अब बताओ इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो चूंकि हर 2 की घात m, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। और जिसका हर इस रूप में होगा वह संख्या कौन सी होती है, उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है बताओ। तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल और लेते हैं, सीधा लिखा हुआ है 3 नंबर सवाल 2.4 के पहले का तीसरा सवाल 23/, यहां पे लिख देता हूं मैं 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब देखो इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड दिया हुआ है, बस इतना देख लो इनमें कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा, 23 अभाज्य संख्या है, तो इसके हर के गुणनखंड दिए हुए हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब यदि यहाँ पर पूछूं मैं m का मान बताओ, तो 2 की घात m, 2 की पावर में कितने 3 है, तो ये m का मान है, और 5 की घात में n है, तो n बराबर है, इस सवाल के लिए n का मान कितना है 2। इस प्रकार से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चौथा सवाल 17/6, ये बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नया आया है इसमें, है ना। चौथा सवाल 17/6, दशमलव प्रसार देखना है क्या, तो 6 के गुणनखंड करने पड़ेंगे 17/6,
6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। अब देखो कट रहे हैं क्या, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 17 में 3 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब इसके हर को इस 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि गुणनखंड क्या आ गया, 3 और आ गया साथ में। तो चूंकि हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, जब इस रूप में नहीं लिखा जा सकता तो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। 129 आगे वाला सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या दिया हुआ है, 129 बट्टा में 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। अब इसका दशमलव प्रसार ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देखना है कि जो 2 और 5 के अलावा गुणनखंड है उससे हटाने की कोशिश करेंगे। यदि हटेगा तो 7 की घात 5 और 129 भाग लगा के देखो 7 से कट रहे हैं कि ये 129 में यदि 7 का भाग लगाऊं तो 7 भाग जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा। इसका मतलब है हर को इसके रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं काटा जा सकता ना। तो ये अलग गुणनखंड आ गया, 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड आ गया, इसलिए इसको इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यदि इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से देखो 6 नंबर क्या दिया हुआ है, 35/50। अब दशमलव प्रसार 35/50। अब इसका दशमलव प्रसार बताना है तो हर के गुणनखंड करो। 50 को क्या लिख सकते हैं कि 35/50 के गुणनखंड आराम से करके देख लीजिए। 2 का भाग जा रहा है 25 बार, 5 का भाग जा रहा है 5 बार और फिर 5 का भाग, यानी 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। कोई कट रहा है क्या, 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 बार जा रहे हैं, 7 पंजे 35, 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 थी, या इस प्रकार से लिख देता हूं यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा। 5 गुणा 5 है, 1 इससे कट गया 7 बार, तो बचा क्या 5 की घात 1। तो देखो केवल 2 और 5 गुणनखंड, यानी हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बस लिखने का तरीका आप यही रहना चाहिए आपका। ला 7/80, 7/80 दशमलव प्रसार देखना है, हर के गुणनखंड कर दो। 7 मैं सीधे लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 2 40 बार, 40 में 2 20 बार, 20 में 2 10 बार, 10 में 2 5 बार, ये लो। तो 7/2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। तो इसके हर को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। तो अब हमने क्या सीख लिया, आज के बाद में आप किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बता सकते हो, और वो भी बिना भाग लगाए हुए बता सकते हो, है ना। तो ये था अपना पहला सवाल।